हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलम एकेडमी। तो फाइनली आज हम आप वीडियो लेके आ चुका हूँ। जो मैं बताया था कि संख्या पद्धति नाम का मैंने जो एक टॉपिक को कंप्लीट किया हूँ, यानी यूट्यूब पे मेरे इस चैनल पे वीडियो होगा, आलम एकेडमी नाम के इस चैनल पे वीडियो होगा। जैसे कि मैंने उस पे संख्या पद्धति के नाम का पूरा टॉपिक को डिस्कस एकदम कर दिए थे। हमने पूरा हम सभी संख्याओं को जान चुके हैं। अब हम उसी टॉपिक से रिलेटेड, यानी जितनी भी संख्या हमने अभी पढ़ा है पिछले वीडियो में, उन सभी का हम निचोड़ यानी ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। और इस ऑब्जेक्टिव को आप एकदम ध्यान से देखिएगा और सभी ऑब्जेक्टिव आपसे बनेंगे, क्योंकि आपने बढ़िया से अगर देखा होगा उस वीडियो को तो आपसे ये लिखा हुआ बोर्ड पे जितना भी ऑब्जेक्टिव हम लेके आए हैं, ये सारी ऑब्जेक्टिव आपसे बिना किसी दिक्कत के बन जाएंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फाइनली मैं हूँ आलम सर और आप देख रहे हैं आलम एकेडमी चैनल। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो मैं बिना लेट किए हुए स्टार्ट करता हूँ। लेट्स गो टू स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सभी लोग को दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे अंदाज में दिया गया है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में यानी नीचे में कौन एक परिमेय संख्या है। क्या हमने परिमेय संख्या नहीं पढ़ाया है? बताइए, आप खुद बताइए, परिमेय संख्या हमने पढ़ाया है या नहीं? परिमेय संख्या हमने पढ़ाया है, इसलिए परिमेय संख्या से ही क्वेश्चन आया। अब हम इसको देखते हैं कि क्या कौन सा परिमेय संख्या हो सकता है। इन सभी ऑप्शन में से 4 ऑप्शन हमको मिल जाए। निम्न में कौन एक परिमेय संख्या है? तो सभी लोग को मालूम है कि निम्न में कौन एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं ये √9/√, जो 2 है। तो इसको देखते हैं, क्या यह परिमेय संख्या है? जब रूट के अंदर संख्या आए तब उसको परिमेय कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। तो इसके लिए हमने क्या बताया कि रूट के अंदर होगा और रूट के अंदर होगा और किसी न किसी नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी कहने का मकसद यह है कि अगर किसी भी संख्या का वो स्क्वायर होगा और वो रूट के अंदर होगा तो वो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि वो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो जो रूट से बाहर निकल जाता है उसे हमने परिमेय बताया, और जो रूट के अंदर ही रह जाता है उसे हमने अपरिमेय बताया। क्या आपको याद है वो वीडियो, जिस वीडियो का नाम था संख्या पद्धति पार्ट 1 और 10th क्लास मैथ नाम का वो टॉपिक है। और मेरे अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये वीडियो, इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा तो तब फिर इस वीडियो को देखिएगा, तब और बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ से निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पहला ऑप्शन को देखते हैं। √9/√2 है, तो इसके बारे में ध्यान लगाओ। रूट जो 9 है, क्या √9 किसी संख्या का स्क्वायर है, किसी संख्या का वर्ग है, किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है? तो ध्यान दीजिएगा, √9 जो है वो बिल्कुल 3 का स्क्वायर है, यानी 3 का वर्ग है। क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। ये रूट जो 9 है ये 3 का वर्ग है, यानी इस रूट के अंदर से 9 निकल के बाहर आएगा 3। तो इससे रूट से तो बाहर आ गया ऊपर वाला संख्या। नीचे वाला को देखते हैं, क्या नीचे वाला √2 जो है यह बाहर आता है? तो ये बाहर कभी नहीं आएगा। यानी कुल मिला के ऊपर वाला परिमेय और नीचे वाला अपरिमेय संख्या हो गया, जो कि यह पूरी संख्या को ही अपरिमेय कर देता है। क्योंकि हमने बताया है, जब कोई अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, जैसे कोई भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं, गुना करते हैं, जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, आंसर अपरिमेय ही आता है। विदाउट एक्सेप्ट है, एक चीज याद करना, जीरो को छोड़कर। जीरो से अगर हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो वो जो, यानी जीरो से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो जीरो हो जाता है, और जो कि जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। आई होप आपको यह बात क्लियर हो गया होगा। √9/2 है, यानी √9/2 ये एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि ये अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। √16 आया, क्या आया? √16। ध्यान लगाओ, क्या 16 किसी संख्या का स्क्वायर है? बिल्कुल सर, 16 तो 4 का स्क्वायर है, यानी यह बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल निकल जाएगा। तो ये अगर बाहर निकल जाता है तो यह परिमेय संख्या होगा। बिल्कुल परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यह रूट से बाहर निकल जाता है। और नीचे में तो रूट का कोई चक्कर ही नहीं है बाबा। मतलब नीचे वाला तो परिमेय है ही, ऊपर में तो परिमेय है ही, और नीचे में ही, यानी परिमेय में परिमेय से ही भाग लग रहा है, ये परिमेय ही हो जाता है। कुल मिला के ये पूरी संख्या परिमेय संख्या हो गया। हमसे क्वेश्चन भी तो यही पूछा था कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो हमने पकड़ लिया। अगला को देखने की कोई जरूरत नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान दो। निम्न में कौन एक अभाज्य संख्या है? क्या हमने अभाज्य नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया है हमने अभाज्य।
अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सारी संख्या को हमने पढ़ा दिया था। उस टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। पार्ट 1 वीडियो है, जाके देख लेना, मैं बार-बार नहीं बोल सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या हमने पढ़ा रखा है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या, तो पहले अभाज्य संख्या को दिमाग में फिर से लाने की कोशिश करो, तो दिमाग लगाओ। अभाज्य संख्या क्या हमने सुना कभी? बिल्कुल सुना हमने। क्या सुना? तो अभाज्य संख्या ऐसा संख्या जो अपने आप से और एक से कटे, बाकी किसी भी संख्या से ना कटे, उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। यानी कौन ऐसी संख्या है भाई जो खुद से और एक से ही कटता है और किसी से नहीं कटता है? तो देखा जाए तो एक जो है वो तो अपने आप से ही कटेगा ही कटेगा। अपने आप भी एक ही है और एक भी एक ही है, तो कुल मिला के इसका तो गुणनखंड एक ही रह गया ना, बताइए आप। तो ये एक ही गुणनखंड रह गया, तो ये अभाज्य थोड़ी हुआ, ये अभाज्य ना हुआ। यानी अभाज्य होने के लिए मैक्सिमम 2 और मिनिमम भी 2 समझ लीजिए, या मैक्सिमम भी 2 समझ लीजिए, उसका फैक्टर होनी चाहिए, गुणनखंड होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ से हम बी ऑप्शन को देखते हैं, तो ये तो नहीं होगा, बी को देखते हैं। क्या 9 अभाज्य संख्या है? देख लेते हैं। 9 अभाज्य संख्या कैसे बोलेंगे? भाई 9 को तो एक काट रहा है, एक तो पूरी संख्या को ही काटता है, तो एक 9 को भी काटा, और 9 खुद भी अपने आप से कटता है, 2 गो हो गया। एक 3 के पहाड़ में भी तो 9 आता है, यानी यह संख्या सर हो जो गया, ये जो संख्या हो गया, ये तो एक अभाज्य संख्या नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि यहाँ पर 2 से अधिक गुणनखंड आ गया, जो कि इसे फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं रूट 17 पर सीधे। सी ऑप्शन को ध्यान दीजिए, तो सी ऑप्शन जो है ये एक ऐसा जिद्दा संख्या है, ऐसा जिद्दा संख्या है कि केवल 1 से और 17 से कटेगा, और कोई ऐसा पहाड़ा में 17 नहीं आएगा, सिर्फ 17 के पहाड़े में और 1 के पहाड़े में आएगा। क्या यह आपको समझ में आया? अगर आया तो यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा, 8 के बारे में सोचना ही नहीं है। यह एक अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका केवल 2 ही फैक्टर है, 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 है, एक स्वयं है, यानी खुद है, 17 है। आई होप यह क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में कौन रूढ़ संख्या है? ये क्या बोला है भाई, रूढ़? ये नई बात आ गई, कुछ नई बात नहीं है। जिसने वीडियो नहीं देखा उसके लिए नई बात आई। जिन्होंने वीडियो देख रखा है 10th क्लास संख्या पद्धति बाय आलम सर, यानी जिसने वो वीडियो देख के आया है इसको वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। रूढ़ संख्या कैसी संख्या? रूढ़ संख्या को तो ही कहते हैं अभाज्य संख्या, यानी यही इसी का नाम हमने रूढ़ बताया था, जब वीडियो को देख लीजिएगा। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं, और वही पूछा है हमसे, यानी कौन रूढ़ संख्या है? तो रूढ़ ना पूछ के सीधे अभाज्य पूछ लेते तो क्या हो जाता भाई? तो बिहार बोर्ड की तो आदत है घुमा के क्वेश्चन पूछना, लैंग्वेज में फंसा देना बच्चों को, तो लैंग्वेज में ही फंसा रहा है, भाषा में ही फंसा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने पढ़ रखा है भैया, क्या दिक्कत है, पढ़ा बना देंगे इसको। तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं, निम्न में कौन रूढ़ संख्या? तो पता करते हैं कि रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य को कहते हैं। अभाज्य किसे कहते हैं? जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। तो इसको जब हम देखेंगे ए ऑप्शन को, तो इसके अंदर तो दिख रहा है 2, और 2 जो है केवल अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, यानी इसका केवल 2 ही गुणनखंड होगा। क्या यह समझ में आ रहा है आपको कि इसका 2 ही गुणनखंड होगा? अगला को बढ़ते हैं, तो 4 के बारे में देखिए। 4 स्वयं, 4 से भी, 1 से भी और 2 से भी, यानी 3 गो हो गया। 6 और 8 के बारे में तो कहना ही नहीं भैया, ये तो 3 से भी कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है, ये स्वयं 6 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड इन तीनों में हो जाएगा, केवल इसको छोड़ के, यानी रूट संख्या केवल 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप लोगों को 4 क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि रूट 12 कैसी संख्या है। अरे भाई ये क्या बात बोल दिया इन्होंने, रूट 12 कैसी संख्या है? कहने का मकसद है कि रूट के अंदर 12 दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये कैसी संख्या है, तो बताइए आपकी ये कैसी संख्या है। तो दिमाग लगाइए, हमने क्या बताया, ऑप्शन देखिए, अपरिमेय परिमेय ए बी दोनों और कोई नहीं, बहुत ही अच्छी ऑप्शन दिया गया है इन दोनों में से। तो देखा जाए तो रूट के अंदर वाली संख्या तो परिमेय तभी होगा जब रूट से बाहर निकलेगा। क्या 12 कभी किसी संख्या का स्क्वायर बना है? यानी क्या 12 किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है? किसी संख्या का स्क्वायर है 12? नहीं है सर, कहीं नहीं है 12 किसी संख्या का स्क्वायर, बल्कि 12 का स्क्वायर है 144, लेकिन 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जब बाहर नहीं निकलेगा तो ये तो हो गया अपरिमेय संख्या। क्लियर है? नेक्स्ट 5वां नंबर सवाल को समझते हैं। सभी क्वेश्चन को हम इतने अच्छे से समझेंगे जैसे कि समझ लीजिए कि हम फिर से उस संख्या वाले टॉपिक को रिवीजन ही करके समझेंगे, तो इसलिए दिक्कत नहीं लेना है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको भी समझ में आएगा। 5वां नंबर वाला सवाल देखना, सबसे छोटी सम संख्या होगी। तो हमने सम और विषम के लिए एक कहानी बताया था।
अपने से बनाकर। जैसे कि हम बताए थे कि सम उसे बोलेंगे जिसमें झगड़ा ना हो, रगड़ा ना हो। समझ में आया होगा। और विषम किसे बोलेंगे? विषम उसे बोलेंगे जिसमें लफड़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए। जैसे कि समझ लीजिए मेरे घर में 2 भाई हैं, उन दोनों भाइयों को हम जो इस घर बाज़ार से आए और हम 3 आम खरीद के ले आए और उन दोनों भाई को देना है, तो एक-एक तो दे देंगे, 1 आम फिर कैसे देंगे? वहाँ पर आप लोग का दिमाग ये लगाइएगा कि आधा-आधा दे देंगे। अरे भाई आधा-आधा दे देंगे तो आधों में बराबर कैसे देंगे? बराबर नहीं ना लेगा, वहाँ से पूरा-पूरा बराबर देना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि लफड़ा हो ही जाता है, तो कितना में लफड़ा हो गया भैया? तो 3 में लफड़ा हो गया। कितना में हो गया? 3 में हो गया। यानी इस तरीके से अगर हम 4 लाते तो क्या लफड़ा होता? बिल्कुल नहीं होता सर, 4 लाते तो 2-2 बाँट देते ना, तो इसमें लफड़ा कहाँ से होता? तो इसका मतलब है कि 4 यह सम संख्या है क्योंकि इसमें लफड़ा नहीं हो रहा है और झगड़ा नहीं हो रहा है और 3 जो है ये एक विषम संख्या है। क्लियर हो गया या नहीं पहले बताइए? तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, सोचिए, 0 से स्टार्ट कीजिए। क्या सबसे छोटी संख्या 0, 0 सम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, वो तो सम-विषम कुछ नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1 पे चलते हैं। 1 के बारे में देखिए सर, एक तो है सम संख्या या विषम, क्या एक में झगड़ा होगा? बिल्कुल हो जाएगा। ले आइए एक आम और किसी 2 भाई को बाँट के दे दीजिए, झगड़ा हो जाएगा, उसको वो मारेगा, उसको वो मारेगा, यानी ये एक विषम संख्या है, इसको छोड़ दीजिए भैया, हमको तो सम बोला है ढूँढने के लिए और सम जो होगा वो 1 तो नहीं हुआ तो अगले बढ़ते हैं तो 2 एक विषम संख्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1-1 बाँट दो, झगड़ा खत्म। यानी सबसे छुटकी जो पकड़ाया वो 2 ही रहा, सबसे छोटी सम संख्या 2 हो गया। क्लियर है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं छठा नंबर सवाल, सबसे छोटी विषम संख्या। सेम इसका उल्टा पूछा है इन्होंने। सम हमने बताया जहां लफड़ा ना हो, झगड़ा ना हो, और विषम हमने बताया जहां झगड़ा हो जाए। समझ लीजिए। तो एक में तो पहले ही झगड़ा हो गया, तो स्टार्टिंग संख्या कौन है? एक है, यानी सम संख्या जो हो गया वो छोटी सबसे 2 हो गया और विषम संख्या जो सबसे छोटी हो गया, बोले ये सब क्या हो गया? 1 हो गया। इसलिए यहाँ पर सबसे छोटी विषम संख्या जो होगा वो छुपा कहाँ है भैया? कहाँ गया? ये डी ऑप्शन में छुपा हुआ है, यानी ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7वां नंबर सवाल। देखिए ये नया सवाल है, ध्यान देना है इस सवाल पर। सबसे छोटी भाज्य तथा अभाज्य संख्या का मौसा यानी एचसीएफ। क्या आप लोगों ने एचसीएफ बनाना सीखा है? नहीं सीखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम आपसे जुड़े हैं, आप हमसे जुड़े हैं, हम आपको सिखाने का गारंटी लेते हैं, सभी चीज सिखा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, हम इसको आगे करते हैं सवाल को। नहीं आता है फिर भी हम समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। बताया गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या आपने भाज्य और अभाज्य जाना? नहीं जाना तो मेरा वीडियो देखिए, अगर जान लिया है तो समझ लीजिए। जैसे कि सबसे छोटी भाज्य, तो भाज्य के बारे में बात किया जाए, भाज्य संख्या के बारे में बात किया जाए, तो भाज्य संख्या का तो दूसरा नाम सर यौगिक संख्या भी है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं यहाँ पर, भाज्य संख्या का दूसरा नाम यौगिक संख्या है। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम तो सर रूढ़ संख्या है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मतलब आप बुद्धिमान हैं, आपको बहुत समझदारी है, तभी तो आप आंसर दे रहे हैं। यानी सबसे छोटी भाज्य हो जाएगी कौन? तो भाज्य किसे कहेंगे? भाज्य तो उसे कहेंगे ना जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो इस चेक कर लेते हैं, क्या एक भाज्य है? बिल्कुल नहीं सर, ना तो वो भाज्य है ना अभाज्य है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो खुद एक से कटेगा और एक भी एक ही है, इसीलिए उसका केवल एक ही गुणनखंड रह जाएगा और एक गुणनखंड वाला के लिए वहां पर भाज्य संख्या का अभाज्य का परिभाषा नहीं बताया गया है। अभाज्य के लिए केवल 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम 2 ही होनी चाहिए। तो जहां पर अभाज्य होना होगा ना तो वहां पर 2 गुणनखंड वाले संख्या को देखना है। समझ में आया? आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं आया फिर से समझाएँगे। कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटा का वीडियो बनाएँगे लेकिन समझा के ही जाएँगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे छोटी जो भाज्य होगा, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या हो जाएगी, स्टार्ट कीजिए, सोचिए दिमाग में, सबसे छोटी क्या होगी? यानी सबसे छोटी क्या होगी जो 1 से और खुद के अलावा भी कोई से कटे, तो देखिए 2 जो संख्या है 2, वो 1 से कटा, खुद से कटा, किसी से नहीं कटा, 2 को छाँट दीजिए, उसके बाद बढ़िए 3 पे। क्या 3 1 और 3 के अलावा किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है, यानी इसको भी छाँट दीजिए, 4 पे चलिए। 4 जो चलिएगा तो 4 1 से कटेगा, 4 से कटेगा और ध्यान दीजिए तो 4 1 और 4 के अलावा 2 जो है 2 का पहाड़ा उससे भी कटता है। तो क्या उसका 3 गुणनखंड ना हुआ? 2 से अधिक हुआ या ना हुआ? बताइए आप लोग, हुआ या ना हुआ? समझ में आ गया ना? यानी सबसे स्टार्टिंग वाला जो संख्या पकड़ाया वो कौन पकड़ाया बताइए सब? 4 पकड़ाया, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या तो हमको मिल गया, 4 होता है भैया। ठीक है, सबसे छोटी संख्या जो होता है भाज्य वो 4 होता है। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य बोल दिया।
तो सबसे छोटी आवाज क्या है भैया? सबसे छोटी आवाज जो है पकड़ेंगे ना, उसको भी ढूंढेंगे ना, तो सबसे छोटी आवाज, तो पहले आवाज तो जान लीजिए है क्या। पहले दिमाग में रीड कीजिए, फिर से माइंड को वहीं ले जाइए आवाज संख्या पर। तो आवाज है क्या भैया? आवाज तो वैसी संख्या है ना जिसका एक और खुद के अलावा कोई गुणनखंड ना हो, यानी केवल दो ही गुणनखंड हो। तो आवाज तो दो गुणनखंड वाला एक तो नहीं होगा, एक तो भाज आवाज कुछ नहीं है, यानी भाज अभाज्य जो होगा वो 2 हो जाएगा। 1 नहीं हुआ तो कौन होगा? 2 होगा। अब 2 को देखा जाए तो 1 और 2 के अलावा किसी से नहीं कट रहा है, यानी 2 ही गुणनखंड, इसलिए बताइए आप, अभाज्य भी पकड़ा गया, अभाज्य मिल गया, वो छोटी वाली जो है वो 2 है और भाज्य मिल गया वो 4 है। अब बोल दिया यहाँ पर मौसौ निकालिए इन दोनों का। मौसौ किसे कहते हैं? महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, और हिंदी में बोलते हैं मौसौ। तो इसको मौसौ निकाल देते हैं। मौसौ कैसे निकलता है? तो जैसे 4 का निकाल रहे हैं, तो 4 का निकल रहे तो 4 उसको काट अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 1 तोड़ेंगे। अब 2 को अगर करेंगे तो 2 गुने और 1 ही रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कौन सा फैक्टर? कॉमन फैक्टर। फैक्टर में ऐसा फैक्टर जो कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो ध्यान दीजिए, एक तो 1 मिल रहा है दोनों में और साथ में कुछ मिल रहा है, 2 मिल रहा है। क्या चीज मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो जो जो मिला उन दोनों को लिख लीजिए गुना में। एक ने 2, एक 2 मिला उसके अंदर, उसके बाद एक 1 मिला, गुना करिए इसको तो कितना आ रहा है बताइए तो आप, बताइए तो 2 आया कि नहीं आया? तो वही तो सवाल बोला था कि सबसे छोटी भाज और अभाज्य का मौसौ निकालिए और कितना होगा ये बताइए। तो 2 तो हुआ, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है बताइए? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8वां नंबर सवाल पे। परिमेय संख्या क्या बताया गया है? परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग कहलाता है। क्या हमने ये बात नहीं बताया था कि कोई भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, गुना कर देते हैं, भाग कर देते हैं, इस तरीके से वो पूरी संख्या ही कहाँ हो जाती है बताइए तो, बताइए तो अपरिमेय नहीं हो जाती है? बताइए होगा कि नहीं होगा अपरिमेय? हमने ये बात बता रखा है संख्या पद्धति वाले वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा, फिर से समझिए। जब कोई परिमेय या अपरिमेय संख्या आता है ना, तो वो पूरी संख्या को ही अपरिमेय बना देता है। योग रहे, जोड़ रहे, गुना रहे, घटाव रहे, भाग रहे। कोई नंबर सवाल, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग जो कहलाता है वो तो एक अपरिमेय कहलाएगा ना सर। अब ये तो बताए हैं आप, हम तो समझदार बच्चे हैं, समझ गए हैं, समझ में आया ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9वां नंबर सवाल पे, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं 9वां नंबर सवाल बोला है कि 20 को सबसे छोटी रूढ़ संख्या से गुना करने पर होगा। यानी बोला क्या है, ध्यान दीजिएगा, 20 को सबसे छोटी रूढ़ संख्या से गुना करने पर क्या होगा? तो क्या होगा बताइए ना, आप ही लोग बताइए ना कमेंट में क्या होगा। हम इसको क्या करें, आप लोग खुद ही कर सकते हैं। 20 को सबसे छोटी रूट से गुना कर रहे हैं भैया, रूट तो पकड़ लीजिए है क्या। रूट क्या बला है नया? तो रूट एक ऐसी संख्या को कहते हैं जो अभाज्य होता है, इसी का दूसरा नाम रूट है। हमने इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव किया था ना, तो यहाँ पर रूट अभाज्य को बोलते हैं। तो सबसे छोटी आवाज, सबसे छोटी रूट मतलब सबसे छोटी आवाज, तो सबसे छोटी आवाज तो 2 होता है सर, यानी 2 से गुना कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, कितना को बोला करने के लिए? 20 को बोला करने के लिए। तो 20 को 2 से कर दीजिए ना गुना, तो 20 दूना कितना होता है बताइए ना आप लोग? 20 दूना 40 होता है। 40 होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए कहीं पर ऑप्शन में है, तो ये तो छुपा रहा, यहाँ पे है ना, यानी 40 हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10वां नंबर सवाल पे। 10वां नंबर सवाल को देखिए ध्यान से, क्या बोला गया है कि निम्न में कौन एक परिमेय संख्या नहीं है? सवाल पढ़िएगा क्या बोला गया। फंसाता है सवाल बिहार बोर्ड, और इसे ही फंसा के हम भी लिख के रखे हुए हैं सेम। इसलिए एग्जामिनर कैसे देखता है कि बच्चा कैसे गलती कर दे, कहाँ तक सोच सकता है, आपकी पूरी बुद्धि को वो निकाल लेता है, सोच के रख के रहता है कि कहाँ तक वो सोच सकता है, कैसे सोचेगा नहीं सोचेगा, कहाँ गलती कर देगा। ऐसा ऐसा ऑप्शन देगा ना कि जिसमें से चारों खाने का ही मन करेगा, लेकिन उसमें से रहेगा चारों में से 3 जहर रहेगा, 1 खाने का रहेगा। अब पकड़िए किसको पकड़िएगा, देखने में एक ही है। उस गलती को सुधारने के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना होगा, समझना होगा। कंसेप्ट लेके जाइएगा, आपको कोई नहीं हरा सकता है। अगर कोई कंसेप्ट नहीं है, लेके सीधे रट के गए हैं, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना भैया कि जिसको रट ही नहीं सकते हैं कभी जिंदगी में। बाकी तो हम रट भी लेंगे, इसको रट ही नहीं सकते हैं, कोई पार ही नहीं लगता इसको रटना। इसको सिर्फ समझना होता है, और इसको जब समझ जाता है जो ना, वही बलवान होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिना बात किए हुए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। हम ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं 20, बस। निम्न में कौन एक परिमेय संख्या नहीं है? तो बताइए कौन परिमेय नहीं है, मतलब क्या ढूंढना है, समझिए। कौन परिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय होगा। अगर परिमेय नहीं है तो क्या होगा बताइए तो?
अपरिमेय होगा ना, तो यानी समझ लीजिए कि इसमें अपरिमेय ढूंढ रहा है। इसी सवाल को ये अगर सीधा करके भी दे सकता था, बोलता निम्न में कौन अपरिमेय है, तब भी ढूंढ देते, लेकिन नहीं, उनका आदत है कि फंसा के रखना है। तो फंसाइए, हम भी इस फंसे हुए मामले से निकलने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम जुड़ चुके हैं आलम एकेडमी, आलम सर से, और हम बेसिक टू हायर लेवल तक मैथ पढ़ेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट सवाल यानी 10वां को देख लेते हैं। तो निम्न में कौन एक परिमेय संख्या नहीं है? तो देखा जाए तो परिमेय नहीं है, तो क्या इनको आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सभी लोग जानता है, जो 6 में होगा, 5 में होगा, छोटा वाला बच्चा उन लोग भी जानेगा, सर ये तो पाई है। क्या है? पाई। क्या है? पाई है। समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, ये पाया जैसा दिख रहा है इसलिए पाई बोल दिए। समझने के लिए ये हम लोग रखे हुए हैं, ऐसा हकीकत नहीं है कि ये पाया है तो पाई रख दिया। इसका कुछ रीजन है, बैक इसके पीछे का कहानी बहुत लंबी है, बाकी समझ लीजिए ये पाई है। तो पाई के बारे में हमने क्या नहीं बताया है अपरिमेय संख्या में? पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान ही नहीं निकलता है। इसका न्यूनतम मान हम 22/7 लेके चलते हैं, और भी कुछ इसका मान लेके चलते हैं। ये एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? तो ये तो एक अपरिमेय संख्या है। क्या 4 परिमेय है? 4 तो निकल जाएगा सर, 16 भी निकल जाएगा, 9 भी निकल जाएगा, यानी ये तीनों तो निकल रहा है, मतलब तीनों परिमेय है। और हमको बोला गया कौन परिमेय नहीं है, तो मतलब ये सब तो परिमेय नहीं, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल देख लीजिए आप लोग। यहाँ 11 नंबर बोला गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है होती है। सबसे छोटी पूर्ण क्या होती है बताइए तो आप लोग? सबसे छोटी पूर्ण क्या होती है? हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या मालूम है आपको या नहीं मालूम है? फिर से हम वही बात बोलेंगे, जाके वीडियो देखिए भैया, वीडियो देख के आइए, उसके बाद समझिए। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब हम प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य शामिल कर देते हैं, उसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। नहीं समझ में आया? बहुत आसान बात है। प्राकृत संख्या, किसी भी बच्चे को बोलिएगा गिनती सुनाइए, किसे कहते हैं गिनती, तो सीधे बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सुनाना स्टार्ट कर देता है। यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है, यानी 1 2 3 4 5 6 गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बस इसी गिनती की संख्या में आगे शून्य लगा दीजिए ना, और उसके बाद बोल लीजिए, ये तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो सबसे छोटी जो कुंजी हो गई पूर्ण संख्या में, 0 ना होगा, 0 से छोटा कहाँ आएगा? तो यहाँ तो बी ऑप्शन दिख रहा है भैया, यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए सर, अगला देखिए, 12 नंबर सवाल देखिए। 12वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है सर? तो 12वां नंबर बोल रहा है कि निम्न में कौन यौगिक संख्या, ये कौन वाला आ गया भाई? तो यौगिक संख्या, रूढ़ संख्या, इन दोनों के बारे में हमने चर्चा कर रखा है। रूढ़ संख्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या बोलते हैं अभाज्य को, और यौगिक बोलते हैं भाज्य को, इसी के दोस्त को। तो भाज्य क्या है भाई? भाज्य क्या है? फिर से हम वही टॉपिक पर जा रहे हैं, भाज्य क्या है? भाज्य उसे कहेंगे जिसका 1 से 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे कि 4, स्टार्टिंग तो 4 से हो जाता है ना, तो सबसे छोटी भाज्य तो 4 है। तो यानी सबसे इसमें बताया गया कौन एक यौगिक संख्या, यानी कौन भाज्य संख्या है। तो देखा जाए एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। दो पे बढ़ते हैं, दो तो अभाज्य है सर, ये भाज्य कैसे कर रहे हैं आप? ये तो अभाज्य है। तो बिल्कुल हम अभाज्य ही कर रहे हैं, ये भाज्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, सी ऑप्शन को देखिए। तो सी ऑप्शन में दिया गया है 3। तो 3 को अगर देखा जाए तो 3 1 से और 3 से, बस किसी से नहीं। ये भी हो गया ना अभाज्य संख्या, यानी ये भी रूढ़ हो गया। तो हमको यौगिक ढूंढना है, तो यही बचाना, तो यही होगा कि कौन होगा, तो यही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? तो 4 को जो देखिएगा तो 1 और 2 और 4 3 को गुणनखंड हो गया यहाँ पर, इसलिए एक यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या को ही यौगिक संख्या को ही भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल को क्या कह रहा है? 13 नंबर सवाल में क्या बताया जा रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा निकाल दीजिए। मौसों से परिचित हैं आप, पीछे हमने अभी चर्चा किया है। मौसा मतलब महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसका मौसम निकालना है। लेकिन सवाल भी बोला है दो लगातार सम। लगातार क्या है भाई? लगातार मतलब एकदम, मतलब एक के जस्ट बाद वाला। जैसे मान लीजिए कि हम हैं, हमारे जस्ट बाद कौन है? बोर्ड है, तो हमारे लगातार हो गया बोर्ड। इस तरीके से हमारे लगातार आगे की ओर कौन है? तो कैमरा है, आप लोग हैं, तो हमारे लगातार हो जाते हैं आप लोग। इस तरीके से लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 3 का लगातार कौन हो जाएगा? तो अगला 4 संख्या होगा, 3 का लगातार अगले संख्या जो 4 हो जाएगा। इस तरीके से लगातार सम संख्या था। पहले सम को ढूंढ के लाइए, उसके बाद उसमें लगातार देख लीजिए। तो सम संख्या किसे कहते हैं? 2 4 6 8 10 12 14, जिसमें झगड़ा ना हो, यही ना बताए हैं। और विषम में क्या बताएं? जिसमें झगड़ा हो जाए। तो सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें कोई भी तरह का, मतलब जोड़ा वाला संख्या। कल्ली जोट बचपन में खेले ना, बचपन में कल्ली जोट खेले हैं ना, उसी कल्ली जोट में जो होता है कल्ली बेखल वाला, उसे बोलते हैं विषम, और जो जोड़ा वाला होता है उसे सम बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सम संख्या, लगातार सम संख्या का मौसा निकालने को।
तो यहाँ से 2 लगातार, तो एक हम लेते हैं लगातार, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब सम संख्या का पूरा पैटर्न है। इसके अंदर लगातार लेना है, इसके बीच में कोई छूट तो नहीं ना रहा है, लगातार ले रहा है ना, बिल्कुल ले रहा है लगातार। यहाँ से इस 2 को ले लीजिए, यहाँ से 4 को ले लीजिए, इन दोनों का मौसा बोला था। 2 को करिएगा तो 2 गुने 1 टूटेगा, 4 को करिएगा तो 4 का जो फैक्टर होगा वो 2 गुने और 1 हो जाएगा। इसके अंदर कॉमन देखिएगा तो ये 1 आया कॉमन, उसके बाद फिर कौन आया, 1 के साथ 2 आया। अब इन दोनों को गुना करिएगा तो 2 1 कम 2 हो जाता है। यहाँ से 2 लगातार सम संख्याओं का जो मौसा होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहाँ गया ऑप्शन भैया, यहाँ पे ए ऑप्शन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ये तो इतनी बार पूछता है 10वां में, कोई हिसाब नहीं है, बार बार पूछता है। इस बार भी आएगा, गारंटी ले लीजिए, इस बार भी ये सवाल दिखेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर 14 नंबर सवाल है कि 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय निकाल सकते हैं। क्या 1 निकाल सकते हैं, नहीं सर, 2 नहीं, 3 नहीं, अनंत निकाल सकते, इतनी निकाल सकते, गिन नहीं सकते। तो 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल, निम्न में कौन सह अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या नया बात आ गया, सह अभाज्य संख्या कुछ भारी नहीं है। सह अभाज्य संख्या क्या है कि किसी प्राकृतिक संख्या का ऐसा जोड़ा संख्या को ऐसा जोड़ा उठाना है जिसका मौसा 1 है, यानी जिसका एचसीएफ 1 है। प्राकृतिक संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 है। तो देखिए कौन ऐसा जोड़ा है जिसका कॉमन 1 के आएगा, यानी दोनों के अंदर कोई 1 को चीज होगा जो दोनों को कटता होगा। तो इसमें मिला लेते हैं। 5 को देखिएगा ना, 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, और 2 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो दोनों में कुंची कॉमन आया, 1 कॉमन आया। ठीक, उसके बाद और कुछ आया नहीं आया, और साथ में यह जोड़ा लग रहा है कि सहभाज्य है, बिल्कुल यही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखेंगे अगर इस 4 8 में, तो 4 तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 4 से भी कटेगा, 8 1 2 और 4 और 8 से भी कटेगा, तो यानी 1 तो आ रहा है कॉमन, उसके अलावा भी और कॉमन आ रहा है। तो जिसका केवल एचसीएफ 1 ही हो, उसके अलावा कुछ ना हो, उसे बोलेंगे सहभाज्य। तो यहाँ पर इसका जोड़ा में एचसीएफ केवल 1 ही आएगा, मौसा 1 ही आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ये सब नहीं होगा। 12 में 3 का पहाड़ा भी कॉमन आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 1 तो हुआ, 1 तो सभी का मौसा होता है, 1 तो सभी के अंदर कॉमन आता है, और उसके अलावा भी यहाँ 3 भी आ रहा है, 3 के पहाड़ा में 12 भी आता है, 3 चौके 12, यहाँ 2 और 8 16 में भी 8 का पहाड़ा में भी आ रहा है, 16 आता है। इस तरह से यहाँ पर ये सब नहीं होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। समझ में, संख्या का ऐसा जोड़ा उठाना है जिसका मौसा 1 आए, जो केवल मौसा 1 हो, यानी एचसीएफ 1 ही आए, उसके अलावा कुछ ना आए। निम्न में कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है। ये जुड़वा क्या है भाई, जुड़वा क्या है, तो जुड़वा अभाज्य संख्या को ध्यान से समझिए। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो जुड़वा अभाज्य संख्या के लिए यह शर्त है कि अभाज्य संख्या का कोई जोड़ा उठाना है, अभाज्य संख्या का कुछ जोड़ा उठाना है, और उस अभाज्य संख्या के जोड़ा का जो है ना अंतर जो है कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी अभाज्य संख्या का ऐसा जोड़ा, अभाज्य संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका अंतर 2 हो, यानी जिसका घटाव 2 आए, उसे बोलेंगे हम जुड़वा अभाज्य संख्या। तो 13 17 को देख लेते हैं भैया, 13 भी अभाज्य है, 17 भी अभाज्य है। इन दोनों को अगर घटा करेंगे यानी घटाव का काम करेंगे इन दोनों आपस में, तो 4 आएगा ना, कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि माइनस में 4 आ जाए या प्लस में आ जाए, लेकिन आएगा कितना, 4 आएगा। तो यहाँ पर तो अंतर 2 नहीं ना आया, इसलिए ये नहीं होगा, अंतर 2 आनी चाहिए। यहाँ पे 5 और 9 में देख लेते हैं, तो 5 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 एक अभाज्य नहीं है। 9 तो 1 3 और 9 से भी करता है, यानी 3 गुणनखंड है, ये तो अभाज्य नहीं है, यानी ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये अभाज्य का जोड़ा ही नहीं है। तो उसमें अभाज्य का जोड़ा लेना है, और किसी को जोड़ा नहीं लेना है, अभाज्य का जोड़ा होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद क्या ये होगा, 12 तो अभाज्य है ही नहीं, ये तो भाज्य है, 16 तो भाज्य है, यानी ये भी नहीं होगा। क्या यह तीनों ऑप्शन कट गया, बच्चा ये यही होगा। देख भी लेते हैं हम, क्या बताएं, जिसका अंतर 2 हो, तो देख लीजिए 19 में से 2 17 घटा दीजिए तो आएगा कितना, 2 आएगा, और 19 भी अभाज्य है, 17 भी अभाज्य है, क्योंकि 19 से 17 कोई भी संख्या से नहीं कटेगा, एक और शून्य के अलावा बाकी किसी से नहीं कटेगा, केवल 2 ही फैक्टर है इन दोनों के। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल, √12/√3 है। इस सवाल को ध्यान से समझिएगा, √12 जो √3 है ना, इसको समझिएगा। ये बोला कौन सी संख्या है, तो √12 निकला ही नहीं, समझिए, √12 रूट से निकला नहीं निकला, √3 निकला नहीं निकला, तो आप कहिएगा क्या यो एक अपरिमेय संख्या, कैसे कह दीजिएगा भैया, अभी इसका परिमेयकरण कीजिए ना, इसको अभी आगे हल कीजिए ना दिखे ना कुछ हल हो तब ना बोल देंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी हल हो रहा है, ये क्या होगा, √12 को अगर तोड़ेंगे ना, तोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12, यानी 2 गुने 2 गुने 2 तोड़ देंगे, 4 तिया 12 टूट जाएगा। √12 को तोड़ेंगे तो 4 गुने 3 टूटेगा, और नीचे में √3 का √3 रह जाएगा। 4 का बाहर तो निकल जाएगा ना 2, तो 4 का जब बाहर निकल जाएगा तो 2 निकल गया बाहर, और रूट में कौन फंस गया, 3 फंस गया। उसके बाद नीचे में कौन सी है, √3। क्या यह √3 से √3 नहीं कट जाएगा, तो बच का जाएगा, क्या बच, 2 बच जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ से,
2 बच जाएगा। अब जो ये 2 बचा तो 2 तो परिमेय संख्या क्योंकि रूट में है ही नहीं, तो यह तो परिमेय हो गया ना हल करने के बाद, तो इसलिए अभी जो अपरिमेय मार देते तो चला जाता है एक नंबर इसी ये नदी में, समझा? तो यहाँ से एक ए ऑप्शन हो जाएगा परिमेय संख्या। नेक्स्ट बढ़ते हैं निम्न में कौन कौन एक अपरिमेय संख्या है इस बार, सॉरी, कौन एक अपरिमेय संख्या है? 81 को देखिए, ध्यान दीजिए 81 को। 81 जो है रूट के अंदर, वो रूट से बाहर निकल सकता है क्या? तो बिल्कुल निकलेगा ना, 9 का स्क्वायर 81 होता है, मतलब इससे बाहर जो निकलेगा वो 9 निकलेगा। क्लियर है? यानी 81 एक परिमेय संख्या हो गया। हमको पूछा क्या? अपरिमेय, यानी ये नहीं होगा। रूट 9 होगा क्या? 9 तो बाहर निकलेगा ना सर, 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए यहाँ से 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर बाहर निकलेगा 3, यानी यह भी निकल गया, यह भी परिमेय संख्या हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं इधर, सॉरी अभी तो यहाँ पर आप काटे हैं रूट 3 से रूट 3, तो क्या हम भी इसको काट दें रूट 3 से रूट 3? तो बिल्कुल काट दीजिए ना, आके काट दीजिए इसमें, तो रूट 3 से रूट 3 काट दीजिएगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा, तो 2 तो रह गया बाहर सर, तो ये तो परिमेय हो गया, तो सही में यह परिमेय ही हो गया। क्या यह तीनों परिमेय हो गया? बच कौन रहा है? ये तो बच रहा है, यही अपरिमेय होगा। अब इसके लिए हम कंसेप्ट भी बताए हैं, यह 5 एक परिमेय है, रूट 3 एक अपरिमेय है, इन दोनों हो रहा है योग, तो जब परिमेय अपरिमेय योग घटाव गुना भाग कुछ होता है तो क्या होता है? अपरिमेय होता है, यानी यह पूरी संख्या ही अपरिमेय हो जाएगी। देख के डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना ऑप्शन छाटे हुए भी। फिलहाल हमने चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी सम तथा विषम संख्या का गुना, गुणांक क्या होगा? सबसे छोटी सम को उठाइए, सबसे छोटी विषम को उठाइए, उन दोनों को गुना करके बताइए क्या होगा। सबसे छोटी सम देखिए तो क्या होगा? सम मतलब बराबर वाली, तो 2 होगा कि नहीं होगा? और सबसे छोटी विषम देखिए तो 1 होगा, इन दोनों को 2 1 कम 2 होता है, यानी कहाँ गया 2 ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 20वां नंबर सवाल और आखिरी सवाल है, रूट 100, रूट 100, रूट 100 कौन सी संख्या है? क्या 100 किसी संख्या का स्क्वायर है? दिमाग लगे, रूट में जब भी आए पहले दिमाग लगे, क्या किसी संख्या का स्क्वायर है? बिल्कुल है सर, 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसको तो हमने बचपन में ही पढ़ लिया था, 6 7 में ही पढ़ लिया था और 5 में ही पढ़ लिया था। तो यानी ये जो 100 है, इसका जो वर्गमूल निकलेगा, यानी रूट से बाहर निकलेगा, वो 10 निकलेगा। क्लियर है? 10 निकलेगा, तो ये जो 10 बाहर निकलेगा, तो 10 तो रूट से बाहर आ गया ना सर, तो ये तो परिमेय होगा ना। तो देखिए ना कहाँ है परिमेय, तो ये तो परिमेय है, इसलिए यही को टिक लगा दीजिए। यह हो जाता है आपका यहाँ तक में 20 ऑब्जेक्टिव क्लियर। अब 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो एग्जाम में प्रति वर्ष पूछते हैं, और प्रति वर्ष यानी हर साल हर सेशन में 10th में पूछते हैं, और आपको इस बार भी पूछने का इसमें संभावना है, और बिल्कुल पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए कंसेप्ट ध्यान में रखना है, रटने का काम बिल्कुल नहीं करना है। आप ऐसे एक चैनल से जुड़ चुके हैं जहाँ पर रटाया नहीं बल्कि समझाया जाएगा, और इस तरह से समझाया जाएगा कि जब तक समझ ना आए जब तक वीडियो चलाया जाएगा, भले वीडियो 4 घंटा हो या 10 घंटा हो, वीडियो बनाया जाएगा, इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। और आलम एकेडमी नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो जितनी भी वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और इससे आप वीडियो को देख के और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो ये रहा आज का टॉपिक, और आपको आज का टॉपिक का जितना भी इस टॉपिक के अंदर का जितना भी ऑब्जेक्टिव था, मैं अपने वादा अनुसार अपना इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके या संख्या पद्धति का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। आप भी अपने वादा अनुसार इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, और हो सकता है तो इसको नोट कर लीजिए। मैं भी साइड हट जाऊंगा, आपको स्क्रीन लेने के लिए यहाँ पर वक्त दिया जाएगा, उसमें से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो के अंदर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया गया एग्जाम में आएगा तो आप बना दीजिएगा, या तो आप देखिए जो पिछले सब इसका क्या बोलते हैं अर्धवार्षिक जो परीक्षा हुआ है आपके स्कूल में, उसके अंदर का जो पेपर है उसमें से देख लीजिए 1 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फर्स्ट बार हुआ था एग्जाम, उस पेपर में देखिएगा तो इसमें से ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, बिल्कुल आप बना लीजिएगा। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक का टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा, सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ दिमाग में हमने आपको दे दिया और झोला में करके हमने आपको दे दिया। अब जिम्मेदारी है आपकी कि इसको एग्जाम तक ले जाइए और एग्जाम सेंटर में ताबड़तोड़ ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए, और इसी तरीके से जुनून के साथ पढ़ते रहिए। अब एग्जाम में ज़्यादा वक्त नहीं रहा है, इसलिए डेली पढ़ते रहिए और इसको ध्यान देते रहिए। और इसके पहले जो हमने जो वीडियो बनाया था संख्या पद्धति पे, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसमें से नोट कर लीजिएगा जितनी बात को हमने बताया है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। और इंशाल्लाह नए टॉपिक रहेगा 10th क्लास का चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्याएं, और उससे हम लोग अपना 10th क्लास का मैथ को स्टार्ट करेंगे अब आने वाले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।